last few classes we did registration and edit profile। और अगर आपने डाटा सेव करवाना है, रिट्रीव करवाना है, मतलब क्रूड होता है बेसिकली डाटाबेस में, सो हमारा उसमें से क्रिएट, रिट्रीव एंड अपडेट हो चुका है। क्रिएट में डाटा को सेव करवाना जो कि हमने रजिस्ट्रेशन में किया, रिट्रीव डाटा को फेच करना, एंड इन अपडेट कि हमने किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट किया। जैसे कल हमने किया था कि किसी भी रिकॉर्ड को अगर आपने अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें इस ईमेल को अपडेट किया और इसके बाद सेव चेंजेस किए तो ये अपडेट हो रही है। सो अब हमने इसमें लास्ट जो है क्रूड का पार्ट डिलीट वो करेंगे आज। सो फर्स्टली मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, नहीं चलो इसी में ही मैं इसी को ही एक फाइल में कॉपी करती हूँ, चलो इसी में ही करती हूँ ऑल यूजर्स। मैं एक इसमें और बटन ऐड कर रही हूँ डिलीट के लिए, एक और बटन बनाया फॉर डिलीट। डिलीट में भी जैसे हमने एडिट में आईडी भेजी थी कि यूजर को हमें पता होना चाहिए कि कौन से को डिलीट करना है, राइट। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे माईसीक्वल में, हमें कैसे पता चलेगा कि किसको डिलीट करना है, मतलब पीएचपी को कैसे पता चलेगा, वो होगा बाय यूनिक कॉलम। तो यूनिक यहाँ पे है आईडी, और मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट, और इसको मैंने करना है रेड कलर का, BTN डेंजर किया इसको मैंने। एंड ओके, स्पेस के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस वाले पे मार्जिन राइट 2 3 वट एवर यू वॉन्ट। और इसको मैंने डिलीट वाला आइकन चाहिए तो उसके लिए यूज होता है ट्रैश। आप फॉन्ट और सब में जाके सर्च कर सकते हो, वैसे मुझे इस आइकन का नेम याद है, सो दैट्स वाई मैंने ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि जिस पे इस पे क्लिक करें तो वो डिलीट हो जाए। अभी इस पे हमने एडिट वाला लिंक लगाया हुआ है ये डाटा एडिट के लिए, बट हमने क्या करना है अब डिलीट वाले का एक पेज बनाएंगे। मैंने न्यू फाइल ली और इसको मैं सेव कर रही हूँ इन टूडेज फोल्डर 27 मई 2021। delete query, and if you have any doubts please feel free to ask me anytime, but आपको ये समझ आना चाहिए जो भी मैं ये परफॉर्म कर रही हूँ, बिकॉज हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। ये नहीं है कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को एक दिन में कवर कर लिया और आपको समझ में नहीं आए, जितना हमने किया वो आपको समझ आना चाहिए। जो ये डिलीट क्वेरी है इसका मैं लिंक लगाऊंगी यहाँ पे डिलीट क्वेरी डॉट PHP। ये वाला है हमारा आज वाला फोल्डर 27 में, और इस फाइल का नेम मैंने रखा है डिलीट क्वेरी डॉट PHP, और इसमें भी हमने आईडी भेजनी है। सो अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, डिलीट पे क्लिक किया तो ये अभी ब्लैंक आ रहा है, राइट। अगर आप ये भी करना चाहते हो कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, मतलब कंफर्मेशन वाला, तो आप ये कर सकते हो कि इसके क्लिक के ऊपर एक पॉपअप बॉक्स ओपन कर दो, राइट। जो हम बूटस्ट्रैप मॉडल किए थे हमने हमारे फ्रंट एंड की क्लास में, तो वो पॉपअप मॉडल ओपन कर दो कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, फिर उसके बाद ये वाला कॉल कर देना, ठीक है। इस पे ये वाला लिंक लगा देना डिलीट का, मैं डायरेक्ट ही डिलीट करवा रही हूँ फॉर नाउ। तो इस वाले पेज पे वो चला गया, बट हमने क्या करना है अगेन यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे डिलीट क्वेरी PHP स्टार्ट की, एंड हमने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए। कनेक्शन है हमारा लोकल कनेक्ट के लिए न्यू MySQL I लोकल होस्ट, एंड लोकल होस्ट के बाद रूट, देन उसमें मैंने लिखा पासवर्ड और डेटाबेस का कोई भी नेम। डेटाबेस नेम मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, कुछ भी डेटाबेस का आपने
लिख सकते हो हमारे पास डेटाबेस नेम क्या था, फॉरगेट अगेन, इट्स बैच 2021, बैच 2021। अगर ये कनेक्शन, वैसे कनेक्शन सक्सेसफुल ही होगा, और अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं है तो आप यहाँ पे वो डाई वाली कंडीशन लगा सकते हो, बट आई विल नॉट यूज दैट फॉर नाउ। और अगर आईडी आ गई पेज पे, इफ इज सेट $_ गेट, और यहाँ पे मैंने लिखा आईडी, ठीक है। तो आईडी को हम गेट करेंगे, आईडी इक्वल्स टू $_ गेट आईडी, और लेट्स प्रिंट इट आउट कि ये गेट हो रही है आईडी या नहीं। आईडी सेव, और इसको रिफ्रेश करूंगी, इस पे क्लिक किया तो एरर आ रही है लाइन नंबर 5 में। ओके, यहाँ पे इसको हमें रखना था इन राउंड पैरेंथेसिस, इट्स नॉट पाइथन। सो ये देखो ये 1 आ गई, जब इस पे क्लिक करूंगी तो आईडी में आ गया 2 एंड सो ऑन। तो अब इसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है। अगर हमारे पास आईडी आ गई तो हमने क्वेरी बनाई फॉर डिलीट क्वेरी, डिलीट क्वेरी क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विच इज रजिस्टर वेयर आईडी इक्वल्स टू जो आईडी है, ये आ गई। अब क्वेरी को रन करना है, रन कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। इफ कनेक्शन क्वेरी URY, ठीक है, तो हमने उसको उसी पेज पे भेज देना है, हेडर लोकेशन करके, हेडर एंड लोकेशन ऑल यूजर्स वाले पे। तो ऑल यूजर्स हमारा है 21 मई वाले में, // 21 मई 2021, एंड इसमें all users.php, all users.php, अदरवाइज एल्स हमने प्रिंट करवा देना है कि अगर आईडी नहीं है, ये तभी अनसक्सेसफुल हो सकता है अगर आईडी नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते, इसमें सिर्फ इफ लगाया, यहाँ पे आप लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग या कुडंट डिलीट। यहाँ पे इको करवाना है मैंने आईडी इज रिक्वायर्ड, H1 ID is required, style color red, ठीक है। सो अब अगर आईडी नहीं होगी, यहाँ पे डिलीट किया मैंने, अगर आईडी पैरामीटर, अभी तो वो डिलीट हो गया, राइट, डिलीट हो चुका है। बट अगर इन केस हमने उसको कॉल किया है और विदाउट आईडी कॉल कर दिया, कौन सा है वो, लोकल होस्ट और नेम, उसका लिंक का क्या होगा, डिलीट क्वेरी आईडी, अगर इन केस हमने इसको नहीं दी, वेयर इज ऑल यूजर्स, ये है ऑल यूजर्स, मैंने इसको आईडी पैरामीटर नहीं भेजा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ गया आईडी इज रिक्वायर्ड। बट अगर उसको आईडी मिल गई प्रॉपर तो ये डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट पर्टिकुलर डाटा। जैसे मैंने ये वाला डिलीट करना है टेस्टिंग, सो ये भी डिलीट हो गया, अब यूजर्स 4 बचे। अब मैं आपको ये पूरा जो जितना भी हमने प्रोसेस किया था उसको अगेन समझाती हूँ आपको। पहला हमने किया था एडिट वाला, इंसर्ट और क्रिएट अकाउंट। तो यूजर विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया, मतलब इस नेम का यूजर पहले से है। मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग यूजर और यहाँ पे लिखा testing@gmail.com, पासवर्ड और ये 1 लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा फीमेल
क्रिएट अकाउंट, तो ये देखो ये यूजर बन गया, इंसर्ट हो गया। अगर अपडेट करना हो, मैंने जैसे एडिट करना है, फीमेल की जगह मेल लिखा, और यहाँ पे मैंने ये भी चेंज करनी है टेस्टिंग यूजर, मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर टेस्टिंग यूजर फॉर एग्जांपल, और सेव चेंजेस, तो यही वाला देखो अपडेट भी हो गया और डिलीट भी हो जाएगा। एंड ये सारे चेंजेस डेटाबेस में भी हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रूट।